महिलाओं का, आंगनवाड़ी वर्करों का प्रोटेक्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ आंगनवाड़ी की महिलाएं उपस्थित हैं। हाँ जी। आप लोगों को कोई सैलरी नहीं, सैलरी बहुत लेट आती है हमारी, 3-4 महीने में एक बार आती है, कभी कभी वो भी नहीं आती। हमसे इवेंट कराया जाता है और हमसे हर महीने का बिल आता है, लेकिन वो बिल कभी हमारा पे नहीं होता। हाँ, रेंट आता है हमारा, वो सब आता है रेंट में, लेकिन रेंट ओनर के साथ ही आता है। वो रेंट में ही सब इंक्लूड है, बिजली का बिल वगैरह। लेकिन क्या है, वहाँ पे हमारा जितने भी SSK बने या हब सेंटर बने, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क देते हैं और सैलरी का कोई नामो निशान नहीं है उसमें। एक्स्ट्रा वर्क मीटिंग्स होती रहती है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है, हर कोई दूसरे दिन वहाँ पे आते ही रहते हैं। 4-4 बजे तक हम 5-5, 6-6 बजे तक हम लोग जाते हैं। हब सेंटर के वर्कर्स तो मोस्टली 6 बजे 7 बजे घर पहुँचते हैं। वो पोस्टपेड है, जो सिम है ना वो पोस्टपेड है, प्रीपेड नहीं है, यानी बिल आएगा ही आएगा आपको। किसी का तो 800 बिल भी पे करा है लोग करके, टाइम से करे उसकी कुछ नहीं है। ऑनलाइन आप लोगों से नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब हम लोग अपनी सैलरी मिले ना मिले, लेकिन हमें काम करना है। हाँ, लेकिन हमें सारा ऑनलाइन पेमेंट, जो भी हमारा ऑनलाइन वर्क होता है, हम अपने पैसों से ही करते हैं, कुछ नहीं देते हमें सरकार। मैं शिवानी हूँ और मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। ये प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले लंबे समय से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सामने कुछ मांगे रख रहे हैं। जैसे एक पहली मांग है कि दिल्ली की आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको 25,000 और जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं उनको 20,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। इसके अलावा 2018 अक्टूबर से मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी मानदेय बढ़ोतरी की कि वर्कर्स को 1500 मिलेगा, हेल्पर्स को 750 मिलेगा। आज 3.25 साल से ज़्यादा समय हो गया है, वो मानदेय भी लोगों के अकाउंट्स में नहीं है और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश में नहीं है। आप अभी ये मानदेय की मांग कर रही हैं, जैसे कि अदर इसमें है उन लोगों को SI PF भी मिलता है, उसकी आपकी कोई मांग नहीं? नहीं, हमारी मांग है, हमारा पूरा 15 पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड है। लॉन्ग टर्म डिमांड तो ज़ाहिर तौर पे हमारी ये है कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को, सभी स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, ESI PF मिलना चाहिए, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां मिलनी चाहिए, पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। जो किसी भी कर्मचारी के सारे अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपली इस स्कीम को चलाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पिछले लंबे समय से ना सिर्फ ठेके पे परमानेंट जॉब्स को करिए बल्कि स्कीम वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट करने का काम करिए। तो हमारी मेन डिमांड वैसे कहें तो कर्मचारी बनने की डिमांड है, लेकिन हम भी जानते हैं कि उसके लिए संघर्ष सिर्फ एक दिल्ली में या किसी हरियाणा में नहीं होगा, पूरे देश में करना होगा। आने वाले टाइम में 2022 तक हम लोग और भी आंगनवाड़ी के संगठनों से बात करते हुए एक जॉइंट प्रदर्शन इस साल के अंत तक रखेंगे। दोनों ही सरकारें जो पावर में है, BJP सेंटर में पावर में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पावर में है, और दोनों ही लंबी लंबी लंतरानी हाँकते हैं, है ना। वो काफ़ी ज़्यादा जुमलेबाजी भी दोनों पार्टियां करती है। एक पार्टी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, दूसरी पार्टी कहती है महिला सशक्तिकरण। पूरा प्रोजेक्ट जो महिलाओं के दम पे चलते हैं, महिलाओं के लिए है जो सुविधाएँ, उन तमाम औरतों को आप रेगुलर कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हो, आप उनसे 7-7 घंटे काम करवाते हो मानदेय पे, तो शर्म की बात है। आपने, मैंने देखा कि आपने पोस्टर लगा रखा था जिसमें आपने लिखा था फर्जीवाड़ा, तो ये केजरीवाल को हाँ, दोनों ही पार्टियों को निशाना केजरीवाल जी नहीं, फर्जीवाल क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करते हैं, वैसे ही जैसे मोदी सेंटर में फर्जीवाड़ा करते हैं। कांग्रेस पावर में नहीं। जैसे केंद्र सरकार ने कुछ नहीं बढ़ाया। मैंने आपको बताया ये डिमांड नंबर 2 तो वही है कि 2018 से जो मानदेय बढ़ोतरी हुई थी वो अभी तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आई है। पूरे हिंदुस्तान में आंगनवाड़ी कर्मी, इस टाइम बगल के राज्य में आप देखिए हरियाणा में सारे जिलों में आंगनवाड़ी की महिलाएं सड़कों पे बैठी है। किसकी सरकार है वहाँ पे? खट्टर सरकार, BJP की सरकार है। केजरीवाल सरकार जो है वो मेनली बाहर जाके बोल रही है, केजरीवाल सरकार की उन्होंने आप लोगों का भुगतान बढ़ाया था, वो उसका गुणगान गा रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स, तो आपको उसके ऊपर नहीं, वो तो सच्चाई तो देखिए हम लोग पंजाब, गोवा, उत्तराखंड की जनता को भी बता रहे हैं। सच्चाई है कि 58 दिन की हड़ताल 2017 में चली थी, जब जाके अरविंद केजरीवाल की सरकार को झुकना पड़ा था और मानदेय बढ़ोतरी करनी पड़ी थी।
आज पंजाब में जाकर मैंने मंच से भी ये बात कही थी, पूरा पंजाब में जो मीडिया है इस टाइम आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी न्यूज़ को ब्लैकआउट कर रहे हैं और इसमें मोदी गवर्नमेंट और उनकी जेब में बैठी हुई मीडिया पूरा समर्थन कर रही है। और हम यूँ ही नहीं कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो बिल्कुल बी टीम है। चाहे CAA NRC का मसला हो, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन के सवाल पर बिल हो, तमाम चीज़ों में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम करते रहे। और आंगनवाड़ी के मसले पर भी बीजेपी और आप, बीजेपी की केंद्र सरकार और आपकी दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। यही धोखाधड़ी केजरीवाल पंजाब में जाके कर रहे हैं। वहाँ बोल रहे हैं तुम्हारा मानदेय डबल कर देंगे। आपके घर के बाहर 200 मीटर की दूरी पर इतनी सारी औरतें बैठी हुई हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में डेली औरतें आ रही हैं। तीसरा दिन है प्रदर्शन का। कहाँ है केजरीवाल जी? गोवा में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों के पास 3 दिन हो गए आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, अभी तक आप लोगों के पास कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई नहीं आया? नहीं, यहाँ पर तो वैसे भी वो नहीं आ सकते क्योंकि हमारा मंच चुनावी पार्टियों के लिए है नहीं। चुनावबाज दल यहाँ पर नहीं आ सकते। नहीं, आश्वासन देने के लिए भी मतलब उन्होंने कोई हमें, मतलब जो सरकार में बैठे हुए हैं उन्होंने हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। उन्होंने यहाँ तक कि मैं आपको बता रही हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हमारे आंदोलन की आई तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कमेंट करने से भी मना कर दिया। तो वो कमेंट करने से भी डिक्लाइन कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना वार्ता करना चाहते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था हम एक दिन भी यहाँ हम पहले दिन ही चले जाते हैं। आप वार्ता तो करो, यूनियन से वार्ता करोगे। आप यूं ही अपनी फर्जी लोगों को इकट्ठा करके नहीं बोलोगे ये आंगनवाड़ी के लोग हैं और हम इनसे वार्ता कर लेंगे। अभी आपने बताया था कि आप लोगों पर जो वर्क का प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, तो वर्क का प्रेशर किसकी तरफ से ज़्यादा हो गया है, कैसा? देखिए, जो स्कीम्स हैं आंगनवाड़ी की वो इम्प्लीमेंट तो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट की। तो डे टू डे अफेयर्स तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, चाहे वो आप क्या काम कर रहे हो, कौन सी योजना लागू कर रहे हो, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो जो वर्कलोड बढ़ाने का काम है वो दिल्ली में दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में SSK सहेली समन्वय केंद्र खोले। ये बोल रही है दिल्ली सरकार ने हम महिलाओं को सशक्तिकृत करेंगे और आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं इनको एम्पावर करें, इनको कोई स्किल सिखाएं। हम जानते हैं कि इसकी असलियत क्या है। इसकी असलियत ये है कि जो आंगनवाड़ी की बहनें पहले से ही हार्ड प्रेस्ड है, इतना वर्कलोड है उन पर। सेंसस करवाने का काम, आधार बनाने का काम, जानवरों तक के सर्वे इनसे करवाए जाते हैं, वैक्सीनेशन का काम आप उनसे करवाते हैं। अब आप SSK की स्कीम को लागू करके 4-4 बजे तक आंगनवाड़ियाँ खोल रहे हो। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है और पूरे देश में, चाहे वो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट हो हरियाणा में, यूपी में योगी की मजदूर विरोधी सरकार हो, वो तो सब बहुत यूपी की मैं आपको बात बताऊं, यूपी में योगी सरकार आंगनवाड़ियों के निजीकरण का रास्ता खोल रही है। लगातार प्राइवेट जो आप कह सकते हो प्लेयर्स हैं उनको आंगनवाड़ी में घुसाने का काम कर रही है। यूपी में कई जगह आंगनवाड़ियों को मर्ज किया जा रहा है और उनको जो है स्कूल्स के साथ जोड़ा जा रहा है और बड़े पैमाने पे स्कूल के टीचर्स की छटनी की जा रही है। और आंगनवाड़ी जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि अभी कोविड के कारण आंगनवाड़ी किस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है? सर्वे वगैरह तो होते हैं ना, सर्वे होते हैं, खाना बढ़ता है। हाँ, जैसे खाना तो आता है। हाँ, उन्हें घर में भेजा जा रहा है तो उनको किट दी जा रही होगी, सैनिटाइजर की मास्क दिए जा रहे होंगे, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ना मास्क दिए जा रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइजर, कोई भी किट नहीं है। हम पिछले 2 सालों से लगातार इस सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी, स्मृति ईरानी जो हमारी मिनिस्टर हैं उनको भी ज्ञापन सौंपे। दोनों ही सरकारों ने एकदम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं वो दिखाया और फ्रंटलाइन वर्कर्स का ये झुंझुना लोगों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। थाली ताली इन्होंने खूब बजवाई मोदी जी ने। 2021 का सबको, 2020 का सबको याद है। 2021 में कोविड महामारी में कितने बड़े पैमाने में लाखों डेथ्स हुई हैं। ये सरकारें जिम्मेदार है ना। दिल्ली में इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई थी, प्रिसाइसली इसीलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो वैक्सीनेट करें, क्योंकि इन्होंने हेल्थ के सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ही खत्म कर दी है। नए डॉक्टर्स की आप भर्ती नहीं कर रहे हो, नर्सेज की भर्ती नहीं कर रहे हो, जो एकदम कच्चे, ये तो कच्चे कर्मचारी भी नहीं है, कर्मचारी तो है नहीं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, आप उसको जो है उससे काम करवा रहे हो, जो डॉक्टर्स और ANMs और नर्सेज का काम है। मैडम, अगर शीघ्र आपकी जो मांगे हैं जो केंद्र सरकार से या केजरीवाल जी से हैं, अगर इनको नहीं माना जाता तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोगों ने बार बार अपने पर्चों में भी मंच से भी कहा है कि ऐसी सभी चुनावबाज पार्टियां जो लिखित में हमें
ये आश्वासन नहीं देंगी कि उनका हमारी मांगों पर क्या स्टैंड है। वो हमारी मांगों से सहमत है, जो नहीं है लिख कर देंगे। उन तमाम चुनावबाज पार्टियों का बहिष्कार होगा। आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी और सेंटर में बीजेपी, इनका तो हम खास तौर पर दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। इनके नुमाइंदों को हम अपने इलाकों में नहीं घुसने देंगे। हमारी टीमें अलग अलग इलाकों में प्रचार 31 तारीख से करने के लिए जा रही हैं और दिल्ली की जनता को जागरूक कर रही है। दूसरी तरफ हम पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और गोवा में भी अपनी टीमों को भेज रहे हैं और आम आदमी पार्टी और भाजपा का भंडा फोड़ रहे हैं। देखिए, आपका जो मांग पत्र है उसमें एक मांग है कि हम सरकार से चाहते हैं कि क्षेत्र में आंगनवाड़ी बढ़ाई जाए। अगर आपकी मांगें पूरी होती हैं तो आंगनवाड़ी की संख्या आप और बढ़ाना चाहते हैं? ये ऐसे हमारे पास कोई सर्वे थोड़ी है, पॉपुलेशन के हिसाब से सरकार देखे। सुना अभी शिवानी कौर जो उनकी मांगे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को लेकर